तो P प्लस 5 लाख रुपया शुरुआती इनकम टैक्स का रेट था, बाद वाला 10% और पहले वाला है 12%, और इन दोनों का अंतर दिया है 10,000। इसको अभी हम 100% से गुना कर दिए। अब इससे हमारा आसान हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, प्लस 5P माइनस 6P यानी माइनस P आएगा। 5 पचे 25 लाख, इधर है 5 लाख, तो घट के आएगा माइनस 20 लाख। 5 लाख 25 लाख, इधर घट जाएगा 5 लाख, यानी P बराबर 20 लाख। लेकिन पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगा, तब 20 और 5 25 लाख, कोई बुराई नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। कह रहा है कैटरीना कैफ की वार्षिक आय 4 लाख बढ़ जाएगा, लेकिन उस कर लगने वाला कर 14% से 10% हो जाता है। मान लीजिए उसका पहले इनकम P रुपया था, अब हो जाएगा P प्लस 4 लाख, यानी कि पहले P लाख था तो अब हो गया P लाख प्लस 4 लाख। और पहले उनका आयकर था 14%, अब दे रही है 10%, और अभी का जो टैक्स है वो पहले से 4,000 ज़्यादा है। मैं बोला इसको भी 100% कर देना, आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। परसेंट कॉमन होकर कट जाएगा। 2 पचे 10, 2 से 14, 2 दूना 4, यहाँ से 5P, यहाँ माइनस 7P, फिर भी आएगा माइनस का 2P। यहाँ 5 के 20 लाख, और यहाँ पे 3 2 5 2 लाख, यानी घटकर आएगा फिर भी 18 लाख। यानी कि पहले पूछेगा तब तो 9 लाख, लेकिन पूछ रहा है कि कैटरीना की वर्तमान, यानी कि वर्तमान में तो 4 लाख बढ़ गया उसका इनकम, अर्थात 9 4 13 लाख हो जाएगा। सही है ना? इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई उनके लिए है जो ये टेक्निक नहीं अपना पाते हैं, उनके लिए टेंशन है ये तरीका में। अदरवाइज हम लोग तो ये आराम से कर पाते हैं। अब रुक जाओ। तरीका नंबर दूसरा, आप लोग किसी ज़माने में सुने होंगे एक टॉपिक का नाम गाय मुर्गा, सुने थे? चला, गाय मुर्गा भी खतरनाक है, कहीं भी टपक जाता है बीच में। देखो भाई, ज़िंदगी में कभी ऐसे ही किसी का असाइनमेंट हम बना रहे थे ना, मतलब क्वेश्चन ये आया था, तो हम सोचे कि यार क्या करें कि इसका कुछ तोड़ निकले। सोचते सोचते घुमा फिरी दांव पेच खेलते 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 अचानक याद आया कि गाय मुर्गा देखते हैं, बढ़ जा रहा है, पहले इतना बढ़ा अब इतना बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, ऐसा सोचते सोचते। तो देखो, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था टैक्स का वो 12% था, आज है 10%। तो जाहिर सी बात है कि 5 लाख जब इनकम मेरा बढ़ा है, तो जो बढ़ी हुई इनकम है उस पर हमको 10% अब देना है, हाँ या ना? देखो भाई, पहले जो मेरा आयकर का दर था वो 12% था, जो पहले इनकम था उसका 12% देना था। आप तो खुद ही बताएं, पहले वाले जो इनकम था उस पर कै % देना था? मैंने, आप खुद देखो। और ये जो नया इनकम है इस पर कै % दे रहे हैं आप? 10% दे रहे हैं। हम कौन सा अलग बात बोले? तो 5 लाख का आप 10% ब्याज दीजिएगा, मतलब टैक्स दीजिएगा, तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। 5 लाख का 10% ब्याज दीजिएगा तो कितना ब्याज दीजिएगा? 50,000। ब्याज का मतलब टैक्स, ब्याज में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, मैं बोला कि पहले आप देते थे अपने इनकम पे 12%, आज दे रहे हैं अपने इनकम का 10%, मतलब बढ़ी हुई इनकम पे 5 लाख का ना, तो 5 लाख का 10% जब आप दीजिएगा तो आपको टैक्स कितना ज़्यादा पे करना चाहिए था? 50,000 ज़्यादा करना चाहिए था। 50,000 ज़्यादा करना चाहिए था ना। अब प्रश्न बोल रहा है कितना ज़्यादा बोल रहा है? 10,000। कितने का अंतर है? 40,000 का ना। और यहाँ देखो 12% से 10% हो गया, कितने परसेंट का अंतर? 2% का। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, 2 से, यानी कि 20 लाख हो रहा है नहीं,
2 दूना 4, 4 और 2 6 यानी 20 लाख न हो गया, 20 लाख। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसका बढ़ी हुई आय, तो 20 और 5 25 लाख। चलिए फिर से हम बोलते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आया। देखो पहले जो देता था अपने इनकम का 14% दे रहा था, आज अपने इनकम का 10% दे रहा है। तो अपने इनकम का 10% मैंने बढ़ी हुई इनकम पे 10% ज़्यादा देगा, सीधा सी बात है। अपने पूरे इनकम पे 10% दे रहा है ना, पूरे इनकम का 10% दे रहा है, तो होल इनकम पे 10% देगा, तो जो बढ़ा हुआ इनकम है पहले के अपेक्षा 4 लाख ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 4 लाख पे अब ज़्यादा उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो आप 4 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 40,000। यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितना देना चाहिए था, 40,000। 40,000 और एक्स्ट्रा देना चाहिए था हमारे हिसाब से। अब प्रश्न बोल रहा है कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 4,000। तो अंतर कितने का आया, 36,000 का। और यहाँ देखो 14% से 10% कितने का अंतर आ रहा है, कुल हमको निकालना है। तो 4 9 36, 3 2 5 9 लाख। तो वर्तमान हो गया 4 लाख ज़्यादा, यानी 9 4 13 लाख। समझ में आया कुछ कुछ? चलिए तो एगो हम आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं आप लोग बताते हैं कि क्या करते हैं। देखते हैं और पहले आंसर कौन देते हैं वो देखते हैं। यस, देखिएगा ऑप्शन का कोई गारंटी नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी उसका इनकम जो है ना 4.5 लाख रुपया बढ़ गया है, और अभी टैक्स वो कितना देगी, 20%। तो जाहिर सी बात है 4.5 लाख रुपए पे भी उसको 20% देना पड़ेगा। तो 4.5 लाख का 20% निकालेंगे, 45 दूनी 90,000 आएगा। कितना आएगा, तो हमारे हिसाब से उसको 90,000 और देना चाहिए था टैक्स। अब प्रश्न बोल रहा है कितना ज़्यादा दे रहा है, तो 90,000 और 12,000 में अंतर आएगा। और यहाँ देखिए 26% और 20% में कितने का अंतर, 6% का। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, यानी 13 छक यानी 13 लाख। लेकिन क्या पूछ रहे हैं आपसे, बढ़ी हुई आय, तो 4.5 लाख बढ़ गया, यानी कि 13 4.5। बना पाइएगा? चलिए ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा तो अच्छा बात है। तो ये सब भी वही क्वेश्चन हुआ है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट, ये तो सारा सोल्व हो चुका है ना। एक वो आपके लिए छोड़े थे 11 नंबर, पता नहीं आप लोग का उसमें दिमाग लगा कि नहीं लगा। चलिए सेल्समैन वाले पे आ जाए टाइप 27। चलिए इसमें हम बोले थे कि 2 तरीके का क्वेश्चन आपसे रहेगा। जनरली क्वेश्चन तो हज़ारों तरीके का हो सकता है, सामान्यतः 2 तरीके का क्वेश्चन होगा। एक सेल्समैन अपने पास रखेगा और एक क्या करेगा, कंपनी को रिटर्न कर देगा।
मतलब निश्चित राशि के रूप में प्रायः दो तरह का डेटा दिया रहेगा कि एक तो अपना सेल्समैन का आय दिया रहेगा, या तो हो सकता है कि कंपनी का आय दिया रहे। तो एक नेचर तो हम पहले बता दिए थे, सेकंड नेचर भी आपको बतेबे किए थे। लेकिन देखो अब क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टाइप में ना, तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता है। आप भी फिर अंश आ जाइएगा भाई 50,000 टाइपे खाली पढ़ना है, तो ये चलते सोचता है कि आदमी कम से कम में भी रखना है और अच्छा से अच्छा भी करना है। तो इसमें भी चाहते तो कम से कम 3 टाइप तो बांट सकते थे इसको भी। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये जो 7650 रुपया दिया है वो विक्रेता का दिया है, सेल्समैन का इनकम दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कंपनी का इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका विक्रेता का इनकम दिया हुआ है, सेल्समैन का इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेल्समैन का इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कंपनी का इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी का इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कंपनी का इनकम दिया हुआ है, तो रिपीट हो गया है। तो इस तरह का 2 वैल्यू आपके पास दिया रहेगा। ये देखिए कंपनी सेल्समैन का इनकम दिया हुआ है, ये सेल्समैन का इनकम दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, हम पुनः एक बार इसको करते हैं। विकास जी मेरे को सेल्समैन वाला क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन हमको तो लग रहा था कि सब सेम ही डेटा का है। विकास %12 और 1% बोनस 7650, ये तो लगता है ही हम लोग के असाइनमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है 6800, सेल्समैन का इनकम 6800, यह देखिए यो हेली है। तीसरा भेजे हैं अगर उसकी कुल है 1990, ये 0.5% बोनस वाला लगता है 1990, यह देखिए यह भी हेली है, सेम वही सब क्वेश्चन हुआ है। 63,200, छः नंबर, सब अनअकैडमी से कहीं पे भेजे हैं, सेम वही सब हमको मिल रहा है। 52,350, यह लीजिए 5 नंबर सीरियल वाइज। 31,100, ये भी है, ख़त्म है। 6 गो क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है तो क्या किया जाए। चलिए हम एक काम करते हैं, 5 नंबर तो लगता है बता दिए थे ना, दोबारा एक क्वेश्चन बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ अलग बता देते। 5 नंबर बताए थे, तो चलो 6 नंबर बता देते हैं। दस नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपका जितना ज़रूरत है उतना ही तक लगभग डाले हैं, फालतू बहुत कोशिश किए हैं कि आपको सरदर्द वाला क्वेश्चन नहीं डालें। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है,
चलो क्या, कोई बात नहीं। देखो कुल बिक्री पर 7% कमीशन का मतलब इसको इधर और इधर दोनों मिलेगा 7%। जो भी कुल बिक्री हुआ हो, मान लो कि अगर ₹P का टोटल बिक्री रहा होगा तो उसका 7% मिलेगा, परंतु कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपये तथा 10,000 से ऊपर बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ₹10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन इसको मिलेगा, और उससे पहले इसको 3,000 रुपये का पेमेंट फिक्स कर दिया गया है। तो दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन बोला है। 2 केस दिया। एक शर्त था कि भैया हम तुमको कुल पेमेंट का, कुल सेल का 7% देंगे। आपका मालिक बोला कि मेरे यहाँ 2 शर्त है जिस पे तुमको काम करना है कर लो। पहला शर्त है कि जितना भी सेल करोगे उसका 7% कमीशन देंगे। दूसरा केस था, एक तो बोला कि कुल बिक्री पर तुमको हम 7% कमीशन दे के रख सकते हैं नौकरी पर। अगर ये शर्त तुमको मंजूर नहीं है तो दूसरा मेरे पास एक और ऑफ़र है कि तुम एक काम करो कि 3,000 रुपया महीना ले लेना, और अगर 10,000 से अधिक बिक्री कर पाओगे तो 4% कमीशन दे देंगे। अब देख लो तुमको कैसे रहना है। तो कह रहा है दूसरी स्थिति में उसे पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। अच्छा। पहले स्थिति में तो बोला गया था कि जो भी सेल करोगे उसका 7% मिलेगा। ये केस 1 था। केस 2 में बोला गया है कि तुम एक काम करो कि 3,000 रुपया मंथली ले लो, अब प्लस 10,000 रुपया से अधिक जो भी बिक्री होगा, कुल बिक्री अगर ₹P का हुआ है तो 10,000 से अधिक इधर कितना बचेगा, P माइनस 10,000। तो 10,000 से अधिक की बिक्री पर तुमको हम 4% बोनस दे देंगे। इस तरह से ये इसका दूसरा स्थिति है और ये पहला स्थिति है। तो कह रहा है कि तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। तो 800 रुपये इधर जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। या तो हम ऐसे बोलेंगे कि दूसरी स्थिति में से पहले वाले को घटा देंगे तब वो मिल जाएगा 800। फिर से हम बोलते हैं, पहले बोला गया था कि तुमको हम कुल सेल का 7% देंगे। तो एक ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये आपका इनकम हो सकता है। एज ए सेल्समैन आपका इतना इनकम हो सकता है अगर आप इस पे तैयार होते हैं तो। दूसरा बोला कि एक काम करो भैया, तुम 3,000 रुपया ले लो, और साथ ही साथ अगर तुम 10,000 से ऊपर बिक्री करोगे तो टोटल अगर बिक्री ₹P का हुआ होगा तो इधर 10,000 से ऊपर बचे कितना, तो आप बोलिएगा P माइनस 10,000। तो 10,000 से ऊपर जो बिक्री होगा उस पर तुमको हम 4% कमीशन दे देंगे, और 3,000 रुपया। देख लो अब दोनों में किस पे तुम तैयार हो। तो अगर इस पे एग्री होगा तो उसका कमीशन इतना होगा या कमीशन इतना होगा। इससे तैयार होता है तो उसका इनकम इतना होगा सेल्समैन का। लेकिन बोल रहा है ना कि ये दूसरे स्थिति में पहले वाले से उसको 800 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले और दूसरे में 800 रुपये का अंतर है, यही तो बोला था। अब रुक जाओ, कोई बात नहीं, इतना बढ़िया आपको जुगाड़ दिए ना कि आप टेंशन मत लेना। आप सोचो कि अगर इसको % हटा के हल करो कितना माथापेची होगा, कल्पना करो। और एक छोटा सा हम बोले कि अगर इसको भी 100% बना दो और इसको भी 100% बना दो तो सोचो ये कितना आसान हो गया। बहुत ही आसान हो गया। अब देखो क्या होगा, %, 100% ही गायब हो गया, इसका कोई लफड़ा ही नहीं रह गया अब इसमें। अब देखो यहाँ पे है प्लस 4P और माइनस का 7P, फिर भी आएगा हमारे पास माइनस का 3P बराबर। इधर देखो 3 2 5 यानी कि 3 लाख यहाँ पे दिख रहा है आपको। इधर है माइनस का 40,000, तो 3 लाख और माइनस का 40,000 फिर भी है 2,60,000। और इधर है 8 लाख, तो 8 लाख में से 8 लाख नहीं 80,000 है ना।
80,000 है, तो 80,000 में से इधर माइनस 2,60,000 हो जाएगा, तो फिर भी बचेगा 1,80,000, इतना ही बचेगा ना माइनस का। तो ये कट जाएगा आपसे, तो 3 छक 18, यानी कि पी का मान आ गया 60,000। वैसे पूछा क्या है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कुल बिक्री ही माने थे कितना रुपया, पी रुपया, तो योर आंसर विल बी 60,000। एक छोटा सा दिमाग का यूज़ करके हम लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर ले रहे हैं, आप सोचो। होगा ना? आप लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा, सब हम ही से क्या लगवाइएगा। देखते हैं। कह रहे कुल बिक्री पर 7% का मतलब है 7% इसको यहाँ भी मिलेगा, 7% इधर भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत है कि 10,000 से अधिक बिक्री करेगा तो इसको 4% यहाँ बोनस मिलेगा। चलो, पहला स्थिति ये केस 1 में था, कुल बिक्री पर 7%, तो यहाँ भी 7%, यहाँ भी 7%। दूसरा स्थिति में बोला गया था 10,000 से ऊपर जो भी ये बिक्री करेगा तो उसको 4% कमीशन मिलेगा, और दूसरा स्थिति में बोला गया था कि 3,000 रुपया मिलेगा। देखो केस 2 और केस 1 स्पष्ट किए, आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं? आप देखो, केस 1 में बोला गया था कुल बिक्री का 7%, तो कुल बिक्री का 7% का मतलब इधर 10,000 रुपया जो होगा उसका भी 7%, और 10,000 से ऊपर जो सेल किया होगा उसका भी 7%। ये आप पहले सीख चुके हैं, बताया था ना ऐसा। अब यहाँ पे केस 2 में बोला है कि नहीं भैया, तो एक काम करो कि 3,000 रुपया ले लेना, और 10,000 से ऊपर जो बिक्री होगा वो इधर आपको 4% बोनस दे देंगे। यही तो बात बोला था, इतना ही है ना शर्त। पहला शर्त था कि कुल बिक्री पे 7%, तो कुल बिक्री 7% का मतलब 10,000 पे भी 7% इसको मिलना चाहिए, 10,000 से ऊपर पे भी 7% मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, बहुत डिटेल में समझाए थे। अब यहाँ पे 3,000 रुपया बोला सेकंड केस में कि हम तुमको 3,000 रुपया दे देंगे, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब 10,000 से पहले, 10,000 से ऊपर वाले बिक्री से पहले उसको तो 3,000 रुपया फिक्स कर दिया गया, और 10,000 से ऊपर जब कर पाएगा तब उसको 4% बोनस देगा। बस इतना बोला है। अब देखते हैं भाई, इसको यहाँ भी 10,000 तक तो 7% मिलेगा ना, तो 10,000 का 7% निकालेगा तो कितना आएगा? 700। 700 मिलना चाहिए था इधर, और इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ कितना परसेंट कम मिल रहा है? 3%। बस इतना ही का तो अंतर है। इधर अंतर कितने का हो रहा है? 2300 का। यहाँ कितना कम मिल रहा है? फर्स्ट स्थिति में देखो, यहाँ 3,000 मिलना था, वहाँ 700 मिल रहा है, 2300 का अंतर आ रहा है। और सेकेंड केस में 7% और 4% कितना कम मिल रहा है? 3%, है ना। और इन दोनों का अंतर आना चाहिए कितना? 800 का। दूसरी स्थिति में पहले से उसको 800 रुपया अधिक मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 800 रुपये का आना चाहिए। तो एक बात खुद बताओ, यहाँ हमको दिखा कि 2300 रुपया यहाँ डिफरेंस मिला हमको, यहाँ हमको कितना अंतर आ जाना चाहिए कि कुल जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 800। तो दिमाग लगा के बताओ कितना आना चाहिए, गेस करो कि आखिर यहाँ कितने का अंतर होगा।
कोई बोलेगा कि सर 1500 का होगा, तो ना 2300 में से 1500 घटाएंगे तो 800 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे इसको दूसरी स्थिति में कितने का फायदा हो रहा है? 2300 का, ठीक। और फर्स्ट सिचुएशन में कितना इसको कम मिल रहा है? 3% कम मिल रहा है। तो मैं बोला कि पहले स्थिति से दूसरे स्थिति का जो अंतर आना चाहिए कितना आना चाहिए? 800 का। तो आखिर यहाँ पे हम क्या रख दें कि 800 हो जाए? तो आप बोलिएगा कि सर 1500 रखना पड़ेगा, तो ना 2300 में से 1500 जाएगा तो 800 आएगा। तो आप बोल रहे होंगे कि सर एक मतलब जो है ये 3% जो है ये 1500 के बराबर है। नहीं है, यहाँ पे 3% का डिफरेंस कितने के बराबर मिल रहा है हमको? 1500 का। तो 100% पहले निकाल लेते हैं हम। 100% यहाँ निकाल लेते हैं तो कितना आ गया? 50,000। यहाँ पे 100% 50,000 का मतलब ये कौन बैठा हुआ है? पूरा 100% में 10,000 से अधिक बिक्री वाले, यानी कि 10,000 से अधिक कितने का बिक्री हुआ? 50,000। तो टोटल बिक्री पूछा गया है ना, तो पहले ऑलरेडी हुआ है 10,000, तो 50 और 10। आपको क्या नहीं समझ में, थोड़ा आप हमको अब बोलिए। हम फिर से एक बार बोल रहे, देखिए कितना सरल बात बोला कि पहले तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि कुल बिक्री पर अगर y% बोला गया कमीशन, तो इसका मतलब y% यहाँ भी मिलेगा, y% यहाँ भी मिलेगा। कल बहुत विस्तार से इसको समझाने का हम प्रयास किए हैं कि इसको 2 टुकड़ा में काट दो। अगर 10,000 सपोज, चलो 50,000 आया ना, यहाँ पे इसी को ले लेते हैं। अगर 10,000 है और इधर 50,000 है, तो हम बोले कि कुल बिक्री, तो कुल बिक्री हो जाएगा 60,000। और कुल बिक्री पर कै % बोला गया है? 7%। तो 7 छक 42, यानी उसको 4200 मिलना चाहिए। मैं बोला ऐसा वर्ड अगर कभी बोले तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, भैया कुल बिक्री का 60% का मतलब हुआ 10,000 प्लस 50,000, यही तो है 60,000। और इसी का तो 7% हमको निकालना है। इसका मतलब 10,000 का भी 7% और 50,000 पर भी 7%। यही चीज़ हम समझाने का आपको प्रयास किए। कहने का मतलब अगर 10,000 का भी हम 7% निकालेंगे और प्लस 50,000 का 7% निकाल करके जोड़ेंगे, अगेन हम लोग कितना मिलेगा? हम लोग को 4200 ही आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सेम ही चीज़ है। तो यदि इतना बात समझते हैं तो फिर कोई इसमें अलग से दिमाग लगाना है नहीं, एक छोटा सा दिमाग का यूज करना था आपको। मैं बोला कि देखो भाई, बोला कि पहले केस में बोला, पहला कंडीशन रखा गया था कि कुल बिक्री का 7% देंगे। कुल बिक्री का 7% दोगे तो इसका मतलब 10,000 से ऊपर तो 7% मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 तक भी हमको 7% मिलेगा। तो इसका मतलब कुल बिक्री का 7% मिल गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था। तो फर्स्ट केस में देखो भाई 10,000 का 7% मिलना ही था, यानी कि 700 रुपया मिलता, अब प्लस इधर 7% मिलता। फर्स्ट केस में क्या था? 700 रुपया मिलेगा, अब प्लस जो 10,000 से ऊपर जो बिक्री होगा 100 रुपया मान लो, उसका कितना मिलेगा? 7%। ये फर्स्ट केस है, ऐसे समझो, ये फर्स्ट केस है। जैसे समझोगे वैसे हम समझाएंगे। 700 मिलता, अब प्लस 10,000 से ऊपर हम मान लिए कि 100 रुपये का बिक्री हुआ, उसका 7%। यही ना आपको कमीशन मिलता सेल्समैन को। ये फर्स्ट केस में था। और सेकंड केस में क्या मिलना चाहिए? 3,000 रुपया। और क्या मिलेगा बताओ? जो 10,000 से ऊपर बिक्री किया है उसका 4% कि 7% देगा? 4% मिलेगा ना उसको भाई। सेकंड केस में तो उसका 4% मिलना था। सेकंड केस में बोला था कि 7% देंगे। 10,000 से अधिक बिक्री पे कै %? 4%। यानी कि सेकंड केस में जो सेल्समैन का इनकम होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था, और फर्स्ट केस में जो सेल्समैन का इनकम होना चाहिए वो इतना होना चाहिए था। और इन दोनों का अंतर जो दिया है बाबू, 800 रुपया दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है। तो देखो हम क्या, कौन सा दिमाग लगाएं? यही तो हम बोले कि फर्स्ट केस में इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बोलिएगा सर 2300,
यहाँ देखो -7x अब +4x, -3x% मिल रहा है। और इतना बराबर कितना है 800। तो ये 1500 बराबर कितना आ गया 3x%। तो 3 पचे 15, तो x बराबर कितना हो गया 50,000। 3x है ना, तो 2 जीरो नीचे जाएगा 50,000। और वही आपसे पूछा गया था कुल बिक्री बताओ, तो x तो निकल गया, कुल बिक्री भी बता सकते हैं। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं आया। अगर अभी नहीं आया तो अब ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको तोड़ के कोई समझाएगा भी नहीं। अब इसमें और ये तो रिपीट है क्वेश्चन, आई लगता है कल बताया गया था 12 नंबर नहीं बताए थे। अरे गधा, ये कौन चीज़ था? ये a+b कौन चीज़ है? a+b था तो कोई दिक्कत नहीं, अब b - a कर दे तो दोसर हो गया। समझोगे तो ना, मेहनत तो करना है नहीं। यहाँ तो आदत पड़ा हुआ है कि बस आप बताइए हम छापेंगे, तो ये होगा कैसे? आप बताने पर रहिए, हम छापने पर रहेंगे। करा एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 10.2% मिलेगा। कुल बिक्री पे 10.2% मिलेगा। यदि बिक्री 15,000 से अधिक हो जाए तो उसे इतना % बोनस मिलेगा। यदि कुल बिक्री इतना रुपये से अधिक हो, ठीक है, 15,000 से अधिक। कितना सरल बात बोला भाई लोग, 15,000 से अधिक उसका बिक्री हुआ है। अब बोला है कि कुल बिक्री पर 10.2%, एक मतलब 15,000 पे भी 10.2% मिलेगा। अब 15,000 से ऊपर वाले पे भी 10.2% मिलना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि 15,000 से अधिक बिक्री करिएगा तो उसको हम 8.5% बोनस भी देंगे। यदि कुल बिक्री इतना हो तो उसकी कुल कमाई 3180 रुपये है, तो उसमें बोनस कितना था? कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए, ये जो उसका सेल्समैन का 3180 रुपये आया है ना, कहाँ से आया पता है? 15,000 का 10.2% प्लस 15,000 से ऊपर का 10.2% प्लस 15,000 से ऊपर का 8.5%, या शॉर्ट में बोलेंगे तो 15,000 का 10.2% अब प्लस 15,000 से ऊपर का 18.7%, ये तो है इतना। तो कैसे बनाओगे तो ये सब बनेगा। तो हम एक काम करते हैं भाई लोग, हम बोले कि ये जो 15,000 का 10.2% है ना, इसको हटा लेते हैं। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? इससे हमको बस यही फ़ायदा होगा कि जो बाकी रह जाएगा ना कमीने इसका, वो 15,000 से ऊपर वाले का इतना % रह जाएगा, जिसमें 10.2% उसका कमीशन होगा और 8.5% बोनस होगा। सही है। तो पहले इसका हम 15,000 का 10.2% हटा देते हैं। तो 15,000 का 10.2% और 1.3 गो कट गया, तब 1500 और 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया 1530। तो 1530 इसमें से घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1650 क्या मिला हमको? बताइए, ये 1650 क्या है? देखो 1650 सीधा सी बात है कि जो 15,000 के अलावे जो बिक्री किए हैं उस पर जो आपको 10.2% और 8.5% मिला है वही है 1650। या सीधा भी बोलेंगे तो बोलेंगे उसका 18.7% ही है 1650। एक लाइन का क्वेश्चन है। तो अब देखो 1650 आ गया। 1650 है ना बाबू, वो कुल बिक्री का 18.7% है। कुल बिक्री निकालना होगा तब तो 100 से, माने 10,000 से ऊपर वाला, और अगर हमको सिर्फ इसमें बोनस ही निकालना है तो 8.5 से। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। कहिए कि सर इतना जब समझ लेंगे हम लोग आराम से, तो आपके पास पढ़ने आते
कि हम लोग दिल्ली पटना वाला टीचर धैले रहते कहिए धनाधन उड़ाने वाला। इधर ध्यान दीजिए, 10.2% किसका मिलना है भाई? देखो पहले 8.5% बोनस मिलेगा और 10.2% कमीशन मिलेगा। यही है आपका 1650। 1650 में कमीशन कै रुपया है कोई बोलो? 10.2% और बोनस कै रुपया है? रेशियो हल कर लो, 17/50 या 17 छाक दिलोतर से, यानी कि 6:5। इस 6:5 में टूट गया है 1650 रुपया। और यहाँ पे देखिए तो टोटल कितना हो रहा है? 11। बोनस की राशि पूछा गया है तो कैसे गुना? आइजा का हम दोसर किए थे। चलिए ध्यान दीजिए, तो 11 से 15 बार में अब 15 बचे, ये वो तो कभी भी छोड़ना चाहिए। हैं? वो जब 1% बोला है तो हम कैसे उसको कुछ और कर देंगे? 1% 2% बोलता तो हम करते हुए 1% बोलवे किया तो हम y% भी नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड कर दिया है हमको तो। नहीं लेंगे, टेस्ट लेना होता तो ले लिए रहते हैं। है टेंशन। बोल रहे हैं कि बोल तोरा गाड़ी में बिठा के दोनों को चल चले। हम लोग भी कभी कभी ऐसा घिराते थे, समझे? जा रहे देख रहे माहौल क्लास का कुछ और है, अब न निकलने में बन रहा है न उगलने में बन रहा है। चलो भाई, सामना करना है, क्या दिक्कत है? हम लोग तो वैसे पैसा दे के टेस्ट देते थे भाई लोग। हैं? पंखा तो उधर वाला चला देते हैं। चलिए, टाइप 28 में देख लीजिए, अगर कुछ बताना है तो बोलिए। कि टेस्ट आज ले लिया जाए।